कि जो भी ज़िंदगी अभी तक आपने गुज़ारी है, चाहे वो इल्मी एतबार से हो या फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो, उसके ऊपर हम आपसे एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन चाहते हैं, तारुफ़ चाहते जी बहुत शुक्रिया। मैं बस एक आम सा इंसान हूँ। 1961 में मैं पैदा हुआ था और मैं अपने माँ बाप की शादी के 7 साल बाद पैदा हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स का ये ख़्याल था कि शायद कुछ ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम है कि उनको औलाद ना हो, तो वो अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे थे कि कोई बच्चा अडॉप्ट किया जाए। तो फिर अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि मेरी विलादत हुई और मेरी पैदाइश के कोई 8 साल के बाद फिर अल्लाह ने मुझे एक बहन भी दी। तो बस हमारी ये छोटी सी फैमिली थी। तो अमूमन जब इस तरह का बच्चा हो ना, जो कि बहुत मुश्किल से पैदा हुआ हो और बहुत लाडला हो और अकेला बच्चा हो, और 8 साल तक मैं, मेरी वालदा और वालिद हम ही थे। 8 साल बाद फिर मेरी बहन भी शामिल हुई। तो अमूमन इस तरह के बच्चों के सिलसिले में ये होता है कि ये बहुत लाडले होने की वजह से काफ़ी इम्कान होता है कि ये बिगड़ जाते हैं। तो मुझे बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे ऐसे वालिदैन मिले कि जिन्होंने मुझसे प्यार तो बहुत किया लेकिन लाड नहीं किया। यहाँ पाकिस्तान में हमारे एक दोस्त हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, वो बहुत तफसील से इस बात को बयान करते हैं कि माँ बाप को बच्चों के साथ प्यार तो बहुत करना चाहिए, अनकंडीशनल करना चाहिए, लेकिन लाड नहीं करना चाहिए। तो जब उनसे पूछा कि लाड और प्यार में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कि लाड वो है कि जिसमें आप बच्चे की हर वो बात मान लें इसलिए कि वो आपका प्यारा बच्चा, आपके जिगर का गोशा है, बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर इस बात की तस्दीक किए हुए कि उसके पास उसकी सही रीज़न है या नहीं। तो मेरे वालिदैन जो थे, वालिद साहब तो मेरे पढ़े लिखे थे, वालदा जो हैं वो वाजबी सी तालीम थी उनकी, कुछ मजहबी तालीम थी और उर्दू लिख लेती थी, पढ़ लेती थी। लेकिन पता नहीं किस तरीके से उन्हें पेरेंटिंग के वो सारे मॉडर्न उसूल जो बाद में हमने पढ़े, वो पता नहीं कैसे उनको पता थे। तो उन्होंने मुझसे प्यार तो बहुत किया मगर लाड बिल्कुल नहीं किया। लिहाजा जब मैं छोटा सा था तो मुझे कहती थी कि अपना बिस्तर जो है वो खुद ही, तुम सुबह उठ के बेटा खुद ही सीधा करना होगा। और हालांकि हमारे घर में एक मुलाजिम भी था, मगर वो फिर कहती थी कि बेटा जूते को हाथ नहीं लगाने देना किसी को, तो आपने जूता अपना खुद। अब अभी भी मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ और 60 साल मेरी उम्र हो गई है, मुझे एक तरह की ऑब्सेशन होने लग जाती है अगर मेरे जूते को कोई हाथ लगा दे या कोई साफ़ करने की कोशिश करे, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, चूँकि ये वालदा ने इस तरह से। तो इस तरह वो कपड़े इस्त्री करना, सालन पकाना और झाड़ू देना, और वो जब मैं नहाने के लिए जाता कहते शाबाशी अपनी बुनियान वगैरह खुद ही धो के ले आना। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे वालिदैन मिले कि जिन्होंने इस तरीके से मेरा बचपन गुजरा। फिर मेरी वो बहन पैदा हुई तो फिर हम उसकी तरबियत की ज़िम्मेदारी एक तरह से बड़े भाई की मेरे पास आ गई। तो मैं उसके बाद फिर मैंने बचपन से ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं वो मुख्तसर आपको अर्ज़ करता हूँ। तो यहाँ फिर वो FSC के बाद मेरा वो दाखिला हो गया। यहाँ काफ़ी प्रोमिनेंट निश्तर मेडिकल कॉलेज है मुल्तान में, पुराना मेडिकल कॉलेज है और यहाँ का बहुत वेल रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है। वहाँ से मैंने MBBS किया। फिर उसके बाद मैंने बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर यहाँ से फ़ेलोशिप की सर्जरी में, और फिर मुझे इंग्लैंड जाने का, वलायत जाने का मौका मिला और मैं वहाँ से मैंने FRCS किया। तो यहाँ की फ़ेलोशिप की FCPS, फिर वहाँ से FRCS किया। वापस आया तो मुझे एक स्कॉलरशिप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया फिर जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ जो हेपेटोबिलियरी सर्जरी है, यानी जिगर की और लबलबे की सर्जरी, तो उसकी फ़ेलोशिप के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। फिर जब वापस आया तो बस फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, फिर प्रोफेसर बन गया। और फिर बीच में मैंने सोचा कि ये जो मेडिकल एजुकेशन जो हम करते हैं इसकी भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने मास्टर्स किया मेडिकल एजुकेशन के अंदर 2011 में, जबकि मैं फुल प्रोफेसर था, उसका मेरी कोई तरक्की से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और इस तरह करते करते फिर ये बहावलपुर में कायद आज़म मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ के प्रिंसिपल के तौर पर मैं रिटायर हुआ और ये पिछले साल ही मैं रिटायर हुआ हूँ। तो ये तो है मेरा सारा जो प्रोफेशनल करियर है। मैं सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, और इसके अलावा मैं शुरू से ही मेरा शौक़ जो था लिटरेचर के साथ काफ़ी था। और मुझे स्कूल में ऐसे असातिज़ा मिले जो पाकिस्तान में बहुत ही नामी लोग थे। एक ज़हूरुल हक ज़हूर साहब थे हमारे टीचर, जो मुस्तनद फ़ारसी के शायर थे। तो उस ज़माने में वो खाना फ़रंगे ईरान वाले उनको बुलाते थे। तो बस उन सब लोगों की सोबत में मैं बहुत बचपन से ही शायरी किया करता था। तो वो शायरी की भी कुछ किताबें हैं मेरी जो वो, लेकिन वो मुझे अपने बाकी कामों की वजह से इतनी फुर्सत नहीं मिली। और इस तरह मैं रेडियो पाकिस्तान में भी काम करता रहा हूँ, अभी भी कभी कभी करता हूँ। तो उनका एक अदबी प्रोग्राम है दबिस्तान, उसका मैं मुदीर रहा हूँ बहुत अरसा। तो ये कुछ थोड़ा सा मेरा एक ज़िंदगी का है। फिर बीच में रिटायर होने के बाद अचानक ये
सोशल मीडिया वाला जो है एक हमारे पास खिलौना आ गया। जी। और ये भी इत्तफाकन ऐसा हुआ, एक हमारा लेक्चर था जो मैंने स्टूडेंट्स को दिया, मैं अभी भी देख रहा था, एज वी स्पीक, उसको 2 साल हो गए हैं, अभी भी 20,000 लोग उसको देख रहे थे इसी वक्त लास्ट 60 मिनट के अंदर। और मैं हैरान हूँ, पता नहीं उस लेक्चर में ऐसी क्या बात है। तो उसका टाइटल है लर्निंग हाउ टू लर्न। तो वो एक आम लेक्चर है जो कि मैं हर स्टूडेंट्स को, हर फर्स्ट ईयर को दिया करता था। बस उससे फिर ये मीडिया शुरू हो गया, फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाना शुरू कर दिया, फिर मैं कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में चला गया। तो बस फिर इसी तरह ये सारा सफ़र जारी रहा। मुख्तसर ये है। फिर अब